हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज नंबर्स अप टू 1000। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि कैसे हम नंबर्स अप टू 100 हमने सीखा था। अब हम देखेंगे नंबर्स अप टू 1000। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 100। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था रीडिंग एंड राइटिंग अप टू 100, then the place value of digits, then comparing and ordering two-digit numbers. All right. Priya is playing a game of snakes and ladders with her brother Aditya. Both made some observations about their board game, some of which are correct and some are not. Look at their board game and write T for true and F for false. There are 8 snakes and 7 ladders in all. तो बच्चों, इस बोर्ड में let's see 8 snakes है या नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 7 ladders. 1 2 3 4 5 6 7. So this is true. The largest snake tumbles down from the largest 2-digit number to 3 less than the smallest 2-digit number. तो बच्चों, लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर होता है 99। तो ये कहता है जो लार्जेस्ट स्नेक है वो 99 से शुरू होना चाहिए और 3 नंबर कम होने चाहिए उसको स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर से। स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर है बच्चों 10। ठीक है, सो 3 लेस देन 10 इज 3 लेस देन 10 इज 7। ठीक है, तो ये यहाँ पे 41 पे आ रहा है विच इज फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बाकी 3 आप खुद से ट्राई करेंगे। लेट्स वार्म अप, फिल इन द मिसिंग न्यूमरल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये फिल अप करने हैं मिसिंग न्यूमरल्स। तो यहाँ 51 52 इधर हो जाएगा 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है, दिस इज 23 24 25 26 27 28 29 30 31 then 32। बच्चों रेस्ट 2 आपके होमवर्क है। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो 76 है बच्चों 7 10s and 6 1s which is also written as 70 plus 6। 95 में बच्चों 9 10s 5 1s और इसको हम लिख सकते हैं 90 plus 5। Fill in the blanks. Dash is just before 59. 59 के पहले आता है 58. Dash is just before 70. 69 is just before 70. Rest 2 बच्चों आपके होमवर्क है। Write in short forms. 6 10 3 1s. It can be written as 60 plus 3 which is 63. बच्चों ये आपका होमवर्क है। Circle around the largest number and box around the smallest number। बच्चों लार्जेस्ट नंबर है इसमें से the largest number is 24। तो इसको हम करेंगे सर्कल और स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, बॉक्स बनाना है बच्चों हमें स्मॉलेस्ट नंबर पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों इसमें 12। यहाँ हम बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, रेस्ट 2 ऐसे आपको खुद करने हैं। How many 10s and 1s are there in the following numbers? One has been done for you. तो बच्चों ये हो जाएगा 6 10s and 5 1s। ठीक है, ऐसे let's see this one 9 10s and 8 1s। ये हो जाएगा 3 10s and 7 1s। रेस्ट आपके होमवर्क है बच्चों। अब आता है 3-डिजिट नंबर। Naveen and his elder sister Simran are watching a cricket match on TV. Naveen's favorite batsman got out at 99. Naveen, oh, he is dismissed for 99. Simran, one more run added to 99 would have made his score 100, a 3-digit number. तो बच्चों उसका फेवरेट बैट्समैन जो था वो 99 पे आउट हो गया।
सिमरन ने कहा अगर वो एक रन और बना लेता तो वो एक 3 डिजिट नंबर रन्स बनाता विच इज 100। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे वी मेक 3 डिजिट नंबर्स। वी नो दैट 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। बच्चों 9 जो है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है और 10 जो होता है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। अब हम देखेंगे बच्चों कैसे हम नंबर रीड करते हैं फ्रॉम 101 to 999 यूजिंग अ एबेकस। बच्चों 100th प्लेस पे यहाँ पे है 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे है 0 beats, तो यहाँ 0, here 1. So this is 101 which can be read as 101. ठीक है, this is 2, then 4 in 10th place, then 5 in 1's place. So this is 245 which is 245. ठीक है, इसी तरीके से we have 357, then 999. बच्चों 999 होता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों we have to write the numbers as shown in abacus. This is 3, this is 3 and this is 6, 336. ये है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 850, 1 2 3 4 5 6, 856। ठीक है, रेस्ट आर योर होमवर्क। अब आता है प्लेस वैल्यू। द प्लेस ऑफ अ डिजिट इन द नंबर डिसाइड्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर। ठीक है, जैसे बच्चों देयर आर 300, 4 10s and 2 1s, so the number is 342. So 304, this is 3 at 100th place, 4 at 10th place and 2 at 1's place. It can be written as 300 plus 40 plus 2. So बच्चों जो प्लेस वैल्यू है इसमें 3 की वो है 300s और 300, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 है इसमें 4 10s और 40, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 है इसमें 2 1s और 2। बच्चों H का मतलब होता है 100s, T का मतलब होता है 10s, O का मतलब होता है 1s। ठीक है बच्चों, इसमें अब 1 की प्लेस वैल्यू है 1 1s, 4 की है 4 10s, 8 की है 8 100s। अब फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट एट दैट प्लेस इट लाइज। तो बच्चों फेस वैल्यू का मतलब होता है अगर एक फेस वैल्यू निकालनी है हमें एक नंबर की, वो होता है एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू है डिजिट की उस प्लेस के ऊपर वो होती है उसकी प्लेस वैल्यूज। जैसे बच्चों 2 है इधर डिजिट, तो 2 की प्लेस फेस वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 2 है। 8 की हो जाएगी 8, 7 की हो जाएगी 7, इसमें 9 की हो जाएगी 9, 2 की 2 एंड 9 की 9। अब हम देखेंगे एक्सपैंडेड और शॉर्ट फॉर्म। एक्सपैंडेड है बच्चों जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, जैसे इसमें है 461, 461 को हम लिख सकते हैं 400। ठीक है, बिकॉज दिस इज द प्लेस वैल्यू इज 400। ठीक है, फिर 60, फिर 1। और अगर हम इसे ज्वाइन करके लिख दें बच्चों फिर से 461, ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे एग्जाम्पल है बच्चों, आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ हो जाएगा 500, 61, 600, 70, 0, दिस इज 800, 40, 0। जो रेस्ट आपके होमवर्क है इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 284, 467, 925। रेस्ट आपके बच्चों होमवर्क है। कंपेयर करना है बच्चों आपको 3 डिजिट नंबर्स को। द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर। बच्चों अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और एक 3 डिजिट का नंबर है तो हमेशा 3 डिजिट का नंबर बड़ा होगा। ठीक है, और अगर 2 डिजिट का नंबर है और एक 1 डिजिट का नंबर है तो हमेशा 2 डिजिट का नंबर बड़ा होगा। तो जितनी ज्यादा डिजिट उतना बड़ा नंबर। ठीक है, जैसे इसमें 53 छोटा है 440 से। ठीक है,
द नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ हंड्रेड्स इज ग्रेटर। ठीक है, अब जैसे बच्चों जिस नंबर के 100 ज्यादा होंगे, मतलब फर्स्ट डिजिट जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। जैसे 620 और 520, तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो 620 इज ग्रेटर देन 520। बच्चों अगर 100 प्लेस सेम है तो हम देखते हैं उसकी 10th प्लेस। जैसे 751, 741, तो 7 7 तो सेम है, बट द नेक्स्ट 10th डिजिट इज 5 और 4। 5 बड़ा है, सो 751 इज ग्रेटर। बच्चों अगर 100 और 10th प्लेस दोनों सेम है तो हम 1st प्लेस देखते हैं। जैसे इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, अगर सारे ही डिजिट सेम है, 1s भी, 100s भी और 10s भी, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको इन नंबर्स लाइन को देखना है और यू हैव टू पुट द करेक्ट सिंबल। अब बच्चों इन दोनों में यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। यहाँ पे बच्चों 5 है, 5 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, देन अगेन 6 6, ये दोनों नंबर इक्वल है। ठीक है, this is 1, this is 2, so this is greater. This is 5 5, then 7 and 5, so this one is greater. बच्चों रेस्ट आपके होमवर्क है। अब आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। असेंडिंग मीन्स होता है नंबर को छोटे से बड़ा अरेंज करना, और डिसेंडिंग मतलब होता है नंबर्स को बड़े नंबर से छोटे नंबर तक अरेंज करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बच्चों ये नंबर्स है और इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें 500, फिर है 426, फिर है 380, फिर है 345, देन है 298, फिर है 285। बच्चों नेक्स्ट आपके होमवर्क है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा है इसमें बच्चों 510, फिर है आपका 560, फिर है 580, फिर है 590, फिर है 620, फिर है 615। नेक्स्ट आपके बच्चों होमवर्क है। अब आता है फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। टेक द डिजिट 259। बच्चों इन तीनों को बनाकर लेकर हम बच्चों 3 डिजिट नंबर बनाएंगे। ऑलराइट, और उसमें से हम देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो इन तीनों नंबर को मिलाकर आप ये सारे पॉसिबल नंबर बना सकते हो। कौन कौन से, 259, 295, 529, 592, 925 और 952। तो बच्चों इन नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 259 और ग्रेटेस्ट नंबर है 952। जीरो इज नॉट रिटन इन दी 100th प्लेस। बच्चों जीरो कभी भी 100th प्लेस पे नहीं आता एक 3 डिजिट नंबर का। आप कभी भी ऐसा नंबर नहीं देखोगे। ठीक है, जीरो या तो सेकेंड डिजिट पे होगा या फिर थर्ड डिजिट पे होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों रीअरेंज करना है आपको डिजिट को टू फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा इसका 873 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 378। अब बच्चों इसका लार्जेस्ट हो जाएगा, इसमें से लार्जेस्ट नंबर है 9, फिर आ जाएगा 2, फिर 1, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 2 9। लार्जेस्ट इसमें हो जाएगा बच्चों 640, स्मॉलेस्ट हो जाएगा बच्चों 406। बच्चों रेस्ट आपके होमवर्क है। अब आता है ऑड एंड इवन नंबर्स। बच्चों वो नंबर्स जो कि पेयर्स में रखे जा सकते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। जैसे कि 2 4 6 8 10। बच्चों अगर आप इनको देखो, जैसे ये है 2, ये एक पेयर है। ठीक है, 4 अगर आप देखो तो ये 4 है लाइंस, इनको आप पेयर में रख सकते हो। ठीक है, 6 अगर आप लो तो इनको भी आप पेयर में रख सकते हो। बट अगर आप किसी नंबर को पेयर में नहीं रख सकते, उन नंबर को कहते हो आप ऑड नंबर्स। अब जैसे अगर आप लो 5, 1 2 3 4 5, तो इनको आप पेयर्स में नहीं रख सकते, आपके पास एक खाली छूट जाएगा। ऐसे अगर आप 3 लो
तो इसको आप पेयर में रख सकते हो, बट ये इसका पेयर नहीं बन रहा, सो दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर. So 1, 3, 5, 7, 9, these are odd numbers. Odd numbers have 1, 3, 5, 7, 9 in the ones place. बच्चों हर odd number के ones place में आपको ये नंबर देखने को मिलेगा. Even number के ones place पे आपको ये नंबर देखने को मिलेंगे. ठीक है? Now you have to count the shoes. We have to ring them in pair. Then write yes if the pair can be formed and no if the pair cannot be formed. तो बच्चों first is this. इसका पेयर बन रहा है बच्चों, बट इसका पेयर नहीं बन रहा. सो नंबर ऑफ शूज आर 3. कैन पेयर बी फॉर्म? नो. ये देखोगे बच्चों मोहित के एक पेयर, दो पेयर, तो इसके पेयर बन गए. यहाँ पे टोटल है 4 और यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस. अब आता है ऑर्डिनल नंबर्स. स्टूडेंट्स आर बोर्डिंग द स्कूल बस इन अ लाइन आफ्टर डिस्पर्सल. Take a look at their positions, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. In the line in the given picture, these numbers are specifying the position of the students in a line. तो बच्चों ये जो students खड़े हैं वो अपने positions के according खड़े हैं. ठीक है, ये नंबर जो इंडिकेट कर रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट. जैसे कि ये है फर्स्ट नंबर पे, ये है सेकंड नंबर पे, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. इसको आप बच्चों सिक्स्थ नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज एट फिफ्थ पोजीशन. ठीक है, so the numbers indicating the position of the object from front to the back, from left to the right are called ordinal numbers. तो ये है बच्चों आपके ऑर्डिनल नंबर्स. अब जैसे बच्चों नंबर है एक 11, इसका नंबर नेम हो जाएगा 11 लाइक दिस. नंबर नेम होता है जब आप किसी नंबर को वर्ड्स फॉर्म में लिखते हो, वो होता है आपका नंबर नेम. ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा इसका 11th. ठीक है, ऐसे 12 12th. ठीक है, 13 13th, 14 14th, 15 15th and so on. ठीक है. Now we have to write the color of the t-shirts according to its position from left to the right in the following picture. तो फर्स्ट पोजीशन पे बच्चों ये है and the color of this shirt is red. सेकेंड पोजीशन पे है बच्चों ये वाली टी शर्ट, इसका कलर है ब्लू. थर्ड पे है बच्चों लाइट ग्रीन, तो आप यहाँ लिखोगे लाइट ग्रीन. फोर्थ पोजीशन पे है येलो. फिफ्थ पोजीशन पे है बच्चों ऑरेंज. लाइक दिस यू हैव टू फिल द रेस्ट ऑफ द वंस. यहाँ पे आपको कलर करना है बच्चों पीकॉक को हैविंग ऑड नंबर विद ब्लू एंड कलर द पीकॉक हैविंग इवन नंबर विद पिंक. तो बच्चों आपको इस पीकॉक पे कलर करना है ब्लू कलर अगर उसके पास ऑड नंबर है. सो हेयर दिस पीकॉक हैज 89 विच इज ऑड नंबर. इसको आप कलर करोगे ब्लू और इसको आप कलर करोगे पिंक बिकॉज इसका नंबर 44 है विच इज इवन नंबर. बच्चों इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ये हो जाएगा 842 910 9. बच्चों रेस्ट आपका होमवर्क है. इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 638 744. राइट द नेक्स्ट इवन नंबर. तो बच्चों इसके बाद आता है 82, ये है नेक्स्ट इवन नंबर. इसके बाद 48 94 और 26. राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर. सो इधर होगा 57, इधर होगा 45. नेक्स्ट आपका होमवर्क है बच्चों. सीता got 98 out of 100 in her maths test. Her teacher had made a mistake in adding. She had given her one extra mark. Sita told her teacher. Her marks were then reduced by 1. What was Sita's mark at last? तो बच्चों एक मार्क उसकी टीचर ने उसे ज्यादा दे दिया, तो वो उसने एक मार्क्स कम करवा दिया, तो उसके कितने मार्क्स हो गए अब 97. बच्चों राखी के पास दो नोट्स हैं 100 रुपीज के. Does she have enough money to buy the teddy bear? तो बच्चों टेडी उसके पास 200 के नोट है, मतलब उसके पास 200 रुपीज है. और टेडी बियर कितने का है 160 का.
सो 200 जो है बच्चों ग्रेटर है 160 से, तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं, सो शी कैन बाय द टेडी बियर। बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।